हेलो फ्रेंड्स, वीटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक के एक नए सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सवाल अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो सवाल को देखते हैं हम दोस्तों। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीन संख्या दी गई है, जिसमें पहली संख्या तीसरी से 30% कम है और दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे सवाल में सबसे पहले तीसरी संख्या को मान लेते हैं। जैसे ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी संख्या। माना हमने कि तीसरी संख्या 100 है। जब हमारी तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या इससे 30% कम है। 30% कम है कि इसका मतलब यह है कि पहली संख्या 70 है। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, जब इसका हम 30% निकाल लें, 30 का 100 का हम 30% निकाल लें, यानी 30/100 गुना 100, 100 पर 30 है तो ये कितना होगा, ये संख्या कितनी आएगी, तो ये आया 30। यानी इसका मतलब हुआ कि 100 का 30% 30 होता है, तो 30% कम है, तो ये पहली संख्या कितनी बची, 100 - 30 = 70। यानी पहली संख्या हो गई हमारी 70। ऐसे ही दूसरी संख्या 40% कम है, तो 100 का 40% 40, तो दूसरी संख्या कितनी बची, 60। तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, 100 का 30% है 30, तो पहली संख्या बची हमारी 70, दूसरी संख्या हमारी 40% कम है, तो 100 का 40% 40, तो संख्या कितनी बची हमारी दूसरी, 60। अब हमसे वो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या दूसरी का, यानी जिस भी संख्या के साथ में जिसका जिससे जिनका जुड़ा हो उसे हमेशा नीचे लेते हैं बटे में। तो दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी हमारी 60, तो दूसरी संख्या का हो जाएगा नीचे बटे में 60 गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, यह आया हमारा 7/6 गुना 100। अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका वो ये है हमारा कि 1/6 की परसेंटेज में कितना होता है, ये 16 से ही 2/3%। ऊपर 7 है तो इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 7/6। और ये इसको लिख लेंगे हम ऐसे, 16 + 2/3% गुना 7। अब 16 में 7 की गुना, 16 × 7 = 112 प्लस 7 दूनी 14/3%। 112, यहाँ पर हमारा 14 है, अंश हर से बड़ा हो गया तो हम इसे भी पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 2/3, यानी 112 प्लस 4, इसे लिख लेंगे 4 + 2/3%। हो जाएगा 112 और 4 116 सही 2/3%, यानी 7/6 ये हमारा कितना आएगा, 116 सही 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही एक और सवाल है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी एक तीसरी संख्या है, पहली संख्या उससे 50% कम है और दूसरी संख्या उससे 60% कम है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम तीनों संख्या ले लेंगे, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से ये 50% कम है और ये 60% कम है, तो तीसरी संख्या को मान लिया हमने 100। पहली संख्या 50% कम है, यानी इसका 50% कम है, तो पहली संख्या कितनी हुई हमारी, 50। दूसरी संख्या 60% कम है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी, 60 में से 100 में से 60 गए, 40। संख्या को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, तो पहली संख्या 50% कम है, 100 का 50% होगी 50/100 गुना 100, 50। यानी संख्या कितनी बची हमारी पहली, 100 - 50 =
50, यानी ये हो गया हमारा 50। दूसरी संख्या 60% कम है, तो 100 का 60% कितना होगा? 60/100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, 60, यानी दूसरी संख्या कितनी बची हमारी? 100 - 60 बराबर 40। और ये तो लिख के देखना है, अगर 100 में से निकाल रहे हैं तो सीधा सा, अगर 50% कम है तो 100 में से 50 गए 50 बची, 60% कम है तो 100 में से 60 गया 40 बची। अब वही हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या के साथ का शब्द जुड़ा हुआ है, तो दूसरी संख्या का, इसे हम नीचे लिखेंगे 40 गुना 100, इससे ये कैंसिल, 5/4 गुना 100, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। वही हम जानते हैं 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 25%। तो 5/4 की कितने होगी? इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125, यानी हमारा इसका आंसर होगा 125%। दोस्तों, अगर ये सवाल आपको समझ में आए हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।